वाई काइंड पीपल ऑलवेज गेट हर्ट। वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मॉरली बहुत ही एनलाइटनिंग होने वाला है एंड इमोशनली भी एनलाइटनिंग होने वाला है। अक्सर अच्छे लोग कंप्लेन करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। ठीक है, तो आज मैं इस चीज़ के ऊपर आपको क्लैरिटी दूंगा कि काइंडनेस एंड वीकनेस में फ़र्क क्या है एंड इस चीज़ को कैसे हमारी लाइफ में हमें अप्लाई करना है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक कहानी के ज़रिए। जंगल में एक रास्ता था जहाँ पे एक सांप होता था एंड वो सांप हमेशा सबको काटा करता था। तो लोग काफ़ी इस सांप से परेशान थे। फिर एक बार शिव भगवान आते हैं एंड उस शिव भगवान उस सांप को कहते हैं कि अगर तू ऐसा ही लोगों को काटता रहा तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा एंड फिर बोलना मत। फिर वो सांप डर जाता है एंड फिर वो काटना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे लोग देखते हैं कि यार ये सांप ने काटना बंद कर दिया। फिर कोई उसको पत्थर मार रहा है, सांप फिर भी कुछ नहीं कर रहा। फिर कोई ऐसे छड़ी लेके उसको घुमा रहा है, कोई उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहा है एंड उसके घसीटते हुए उसे लेके जा रहे हैं एंड ऐसा परेशान कर रहा है। एंड वो बेचारा सांप फिर जख्मी हो जाता है, खून निकल आता है एंड काफ़ी दुखी होता है। फिर से शिव भगवान जब उसे देखते हैं ऐसी हालत में, कमज़ोर हालत में, तो उन्हें बड़ी दया आती है एंड वो उनसे पूछते हैं उस सांप से कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो वो बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने काटना छोड़ दिया और मेरी ऐसी हालत हो गई। तो शिव भगवान बोलते हैं कि अरे बेवकूफ़, मैंने तुझे काटने से मना किया था, हिस करने से मना नहीं किया। फिर अगली बार जैसे ही लोग उसे परेशान करने आए वो हिस करने लगा एंड फिर लोग डर के भागने लगे। तो ज़िंदगी में यही करना है दोस्तों, हिस करना कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका टाई टाई फिश हो जाएगा। काइंड लोग यही गलती करते हैं। मेरे कंसल्टेशन में मैंने देखा है महिलाओं को पुरुषों को कंप्लेंट करते हुए। कोई महिला मुझे कहती है कि देख अजिंक्य, मैं जो हूँ ना, मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं काफ़ी सीधी सादी हूँ एंड मुझे ऐसे गेम्स खेलना पसंद नहीं है एंड मैं डायरेक्ट टू ऑनेस्ट पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सास मुझको परेशान करती है या पति मुझे परेशान करता है एंड मैं काफ़ी अच्छी हूँ। एक पुरुष ने मुझे कहा था, देखो मैं बाकी पुरुषों की तरह नहीं हूँ, मैं काफ़ी सॉफ्ट नेचर का हूँ। तो ऐसे जो सॉफ्टी लोग हैं ना, वो थोड़ा सा अकल से सॉफ्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर सीधी घी से उंगली नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। स्ट्रेट ट्रीज और ऑलवेज कट फर्स्ट। तो थोड़ा तो प्रिंसिपली हमें राइट रहना है, प्रिंसिपली हमें अच्छा रहना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें कोई बेवकूफ़ बना जाए या हमारे ऊपर अत्याचार करे। जो भी हमारे इमोशंस हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी एंगर, अगर आप एंगर को कंट्रोल करने जाएंगे तो होगा क्या, वो दब के अंदर बढ़ते जाएगा। मतलब ये ऐसा ही है, समझ लो जैसे इंसान सुसु या पॉटी करने के लिए रोका जाए। तो अगर आप ऐसे रोक रोक के कितना टाइम तक रोक सकते हो, फिर बाद में वो गंदा बास आ जाएगा एंड वो सबको ही तकलीफ दे देगा एंड वो सड़ जाएगा अंदर ही अंदर, वो आपको बीमार भी कर देगा। वही चीज़ इमोशंस के साथ भी होता है एंड फिर लोगों को अल्टीमेटली अलग अलग टाइप की बीमारियां होने लगती है। तो इसलिए इमोशंस का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कंट्रोल तरीके से निकलना चाहिए। अब कंट्रोल तरीके से या फिर बाउंड्रीज होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो कि आपने सारे इमोशंस को त्याग कर दिया कंप्लीटली, तो ये आपको भी तकलीफ देगा एंड अगर आपके पार्टनर ऐसे है तो वो भी काफ़ी वीक हो जाएंगे। देखिए, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होता है ना, जिसको मतलब बचपन से ही जिनको ऐसा बोला गया है कि गुड बॉय बनो, गुड गर्ल बनो, एंड फिर वो बचपन से ऐसा रहते हैं, मम्मी 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 आई एम सॉरी मम्मी, आई विल बी अ गुड बॉय और गुड गर्ल मम्मी, ऐसे जो होते हैं ना, फिर बाद में पीपल प्लीजर बन जाते हैं एंड वो लाइफ में काफ़ी वीक होते हैं। सभी लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, वो चाहे ऑफिस में हो या उनका पार्टनर हो, हर कोई उनके ऊपर अत्याचार करेगा। तो आप भी डिसाइड करो कि आपको ऐसे पार्टनर चाहिए क्या, जिनके ऊपर सब लोग ही अत्याचार कर रहे हैं, फिर वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको आपके पार्टनर को भी एनलाइटन करना है ना, आपको भी खुद एनलाइटन होना है कि थोड़ा तो हिस करना है। अब वो कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप में गुस्सा आना इज़ नॉर्मल, लेकिन गुस्से में हम गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, इज़ नॉट नॉर्मल।
गुस्से में हम अपनी बात बता रहे हैं, या फिर सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो हम शांत रह रहे हैं, लेकिन बाद में उसे बताइए कि देखिए दोबारा अगर आपने ऐसा गुस्सा किया तो फिर मेरी तरफ से भी गुस्सा आएगा। आपने टाइम निकाल के जब शांत है, ठंडे हो गए, तभी आप समझा रहे हो। लेकिन कंटिन्यूअसली कलेश करना, नुक्स निकालना, चिल्ला के बात करना, ठीक है, ये सारा टेंट्रम्स छोड़ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, वो एक्सट्रीम हो जाता है, वो डसने जैसी चीज़ होती है। फिर जेलिसी अगर हो रही है तो हेल्दी जेलिसी इज़ फाइन, ठीक है ना, कि मुझे तुम्हारे पुराने फ़ोटो किसी और के साथ देख के जलस होता है, या कोई और तुम्हें देखे मुझे जलस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पाई कर रहे हो, उनका सारे मैसेजेस देख रहे हो, पासवर्ड मांगते हो, ठीक है, फिर इसके साथ इसको लाइक क्यों किया, इस फ़ोटो को लाइक क्यों किया, इसके साथ बात क्यों किया, इसके साथ मैसेज क्यों किया, दूध वाले से दूर रहो, पेपर वाले से दूर रहो, कचरे वाले से दूर रहो, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक कर रहे, दैट इज़ नॉट गुड। वो फिर डसने जैसी बात हो गई। कभी कभी किसी को स्पेस लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 3-3 दिन तक बात ही नहीं हो रही स्पेस के नाम पे, ठीक है। थोड़ा स्पेस देना इज़ फाइन, मन शांत होता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, दैट इज़ ओके। कोई सार्केस्टिक होता है, लेकिन कंटिन्यूसली आप किसी को सार्केज़म कर रहे हो, सार्केस्टिक तरीके से टॉन्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर वो इरिटेशन में नहीं बदलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको देखना है। कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन बस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लेकिन रिलेशनशिप में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा, बस एक दूसरे को आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, तो वो टॉक्सिसिटी में चला जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। सो आई होप आपको बाउंड्रीज समझ में आए एंड आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।